किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। बरबरे, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते, और फिर वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तुम्हारे पास तो उनकी टक्कर के अस्त्र भी नहीं है। उनके पास तो सुदर्शन चक्र है, जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। मैं घोर तपस्या करके महान असुरों का ढेर लगा दूंगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा, और फिर देखता हूं कि वो मेरा वध कैसे नहीं करते। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर? मैं पांडवों का पुरोहित हूं, किंतु आप बड़बड़ी कहना। हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हो? मैं तो हर किसी को जानता हूं। यूं समझ लो, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो, है ना? मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय नहीं। अब नहीं तो फिर कब? मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी, उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे, है ना? हाँ। आप तो सचमुच सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूं, इसीलिए तो युद्ध का आरंभ होने से पहले तुमसे मिलने आया हूं। परंतु तुम तो अकेले हो, तुम्हारी सेना कहां है? मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्राह्मण देवता, मैं अकेला ही आया हूं। तुम अकेले हो और इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो? ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देवता, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास।